From the national capital, at least 7 babies were killed following a massive fire at a children's hospital in Delhi's Vivek Vihar area on Saturday night. A video also surfaced on social media showing a massive explosion at the hospital. There were a total of 12 newborns in the hospital, out of which one was already dead and 6 died after the fire incident. After getting information of the fire, the local police and firefighters reached the spot and doused the fire. As many as 11 to 12 people were rescued and were taken to a nearby hospital. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal called the hospital fire heartbreaking. He assured to take action against the people responsible for the negligence. A case has been filed against the owner of the hospital, who is on the run now. दिल्ली के विवेक विहार में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हमारे पीछे जो ये बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये बेबी केयर सेंटर है, जहां मासूम बच्चों की देखभाल की जाती है। और यहीं पर शनिवार देर रात तकरीबन 11:30 बजे इस बिल्डिंग में भयानक आग लग गई, जिसकी वजह से 7 मासूम बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर 12 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया था, नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 7 बच्चों ने दम तोड़ दिया। अगर आप देखें तो ये जो बेबी केयर सेंटर है, इसके अंदर भारी मात्रा में जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो पड़े हुए हैं। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो रखा हुआ था और आग लगी। उसके बाद जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर है वो फटा, जिसके बाद जो आग है वो पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। अगर ये देखें तो जो पूरी बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है। दमकल विभाग की टीम वो मौके पर पहुंची थी, दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई थी और आनन फानन में तमाम जो बच्चे हैं उनको रेस्क्यू कराया गया। सभी को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो गाड़ी है ये भी जल करके खाक हो चुकी है और इस तरह से जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पड़ा हुआ है। और आग लगने की वजह से अगर आप यहाँ पर देखें तो जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर है वो फट भी गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आखिर ये जो पूरा हादसा हुआ इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये दिल्ली पुलिस को देखना होगा। ब्रजेश जी, ये चोट आपको कैसे लगी? ये रात को मेरे मकान के शीशे, खिड़की, दरवाजे सब टूट गए। बराबर में इनलीगल गैस की बड़े सिलेंडर से छोटे में इनलीगल रिफिलिंग करते थे। हम लोगों ने बार बार शिकायत करने के बाद वो सब दबवा देता था, उसकी पहुंच है ऊपर अच्छी। मतलब आप लोगों ने शिकायत की थी क्योंकि बड़े पैमाने पर देख रहे हैं गैस सिलेंडर, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो रखा हुआ। हाँ, इनलीगल रिफिलिंग करते थे रात को 11 बजे के बाद। 11:30 बजे सिलेंडर फटे हैं 3। हमारे आसपास के मकानों के सब खिड़की, दरवाजे, शीशे टूट गए, गाड़ी डैमेज हो गई। मेरे हाथ में ये कट लगा है, पूरे मकान में धुआं भर गया, धमाका हुआ बहुत तेज। हम लोग सब फटाफट डर के मारे एकदम से बाहर निकले, पूरे मकान में धुआं हो गया। मेन खिड़की, दरवाजे, शीशे, गाड़ी सब डैमेज हो गया। आपका बच्चा था? हाँ जी, हमारा बच्चा था, कल देख के गया, ठीक था। वो पता चला कि फिर कल काम ले जाएंगे और कोई इन्फॉर्म नहीं दिया हमें कि अस्पताल में आग लग गया। तो आपका बच्चा कहाँ है अभी यहाँ नहीं गया, जीटीबी में है हमारा बच्चा। सर, उन बच्चों को मिल नहीं रहा, हम यहाँ गए देखने के लिए। हमारा बच्चा कितने महीने, कितने 3 दिन का बच्चा, 4 दिन का बच्चा हमारा। 2 महीने के अंदर 4 दिन का बच्चा सर हमारा। अच्छा, हाँ, तो कोई हॉस्पिटल की तरफ से बताया? कोई नहीं बताया सर। हमें सुबह पता चला 7 बजे, तो फिर हम आए थे। आपकी बेटी थी? हाँ जी, मेरी बेटी थी। यही पर एडमिट थी सर? हाँ, यहीं पे एडमिट थी। अभी कोई जानकारी मिल पाई क्या? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं मिली। हॉस्पिटल की तरफ से आपको कोई जानकारी? नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली हॉस्पिटल। तो देखिए, ये जो आपका नाम बताइए। मेरा नाम राज है, बेटी का नाम रूही था। चेंज होते थे सर, यहाँ पे गैस बड़े सिलेंडरों से लाके छोटे सिलेंडरों में डाले जाते थे। और यहाँ पे ट्रक खड़े होते थे, टेम्पो खड़े होते थे, जिसकी कई बार हमने कंप्लेंट करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। और रात जो हादसा हुआ है ये तो होना था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं थे। जो आप इसकी सिचुएशन देखोगे वो हॉस्पिटल वाली नहीं थी। It is a typical rescue operation because there are cylinder are blasting, and because of that you have to save yourself also and the neighboring building also. So we made a 2 team, one team for for rescuing children, and one is firefighting. No, as such there was no problem. Only the blast was the problem. That's all. मेरी फायर डिपार्टमेंट के हेड से बात हुई और उन्होंने बताया कि उनका अंदाज़ा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, और क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई। और इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबीज़ करीब 12 के करीब थे जिनको रेस्क्यू किया गया, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6
बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। एक और बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। Meanwhile, the BJP has claimed that the Delhi hospital fire isn't a mishap, it is a case of murder. Delhi BJP President Virendra Sachdeva has held AAP responsible, Aam Aadmi Party responsible for the negligence leading to the death of several newborn babies. Sachdeva blasted the Aam Aadmi Party government and demanded that the culprits should be hanged. सर, सबसे पहले तो ये कि अगर आपने देखा होगा, विजिट किया होगा, नीचे काफी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर है और ब्रजेश जी ये कह रहे हैं कि अवैध तरीके से यहाँ पर रिफिलिंग का काम चल रहा था। क्या आपने देखा, क्या एक्शन की मांग करेंगे? मैं वहाँ जो देखकर आया हूँ शर्मनाक है। अगर इलीगल नर्सिंग होम बनता है और वहाँ इलीगल रीफिलिंग का काम होता है और ये कह रहे हैं ब्रजेश जी कि हम लगातार शिकायत कर रहे थे, उसके बावजूद उससे कार्रवाई नहीं हो रही, तो हर वो अधिकारी हो, दिल्ली सरकार का हो, दिल्ली नगर निगम का हो या दिल्ली फायर सर्विसेज का हो, ऐसे लोगों को सूली पे टांग देना चाहिए, फांसी की सजा देना चाहिए। ये कोई 7 बच्चों की दुर्घटना नहीं है, ये 7 बच्चों की हत्या का मामला है। उन बच्चों ने तो आंखें भी नहीं खोली। तो अब तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि मैं हेल्थ सेक्रेटरी को फोन मिला रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे। ये सिस्टम है आम आदमी पार्टी का कि जब भी कोई घटना होती है वो अधिकारियों पर दोष डालते हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, नरेला में आग लगी, मुंडका में आग लगी, अलीपुर में आग लगी, अनाज मंडी में आग लगी, करोलबाग के 2 होटल में आग लगी, ये 5-6 घटनाएं ऐसी हैं जो पिछले 3-4 सालों में हुई है। हर बार दिल्ली सरकार जांच की बात करती है और जांच के नाम पे फिर पैसा और भ्रष्टाचार वसूलती है और यहाँ पे भी जांच की बात करके पैसा लूटा जाएगा। मेरा तो सीधा सीधा एक मानना है, इस मामले में इनके घर के शीशे टूटे, ब्रजेश गोयल जी को चोट आई, इनके पोते को चोट आई, मेरा सीधा सा मानना है कि इस मामले में दिल्ली सरकार का भ्रष्ट प्रशासन जिम्मेदार है, जिसने इस जलते फिरते अग्निकांड को होने दिया। इस पूरे मामले में जो जो अफसर दोषी है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, मुख्यमंत्री समेत कह रहा हूँ, जिसने भी इनकी शिकायत दबाने की कोशिश की है, कार्रवाई नहीं की है, ऐसे सब अफसरों को सूली पे टांग देना चाहिए।